सुन्नत व पर्दा नशी ख़वातीन व हज़रात व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और शायर कहता है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। और न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों ही दूर होते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। जहाँ में लाखों ही दूर होते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है कि जहाँ पे उस्ताद मौजूद हों और वहाँ पे शागिर्द को कुछ कहने का मौका दिया जाए। ये मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती कह लिया जाए। यहाँ जितने भी मौजूद हैं वो सारे मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इंसान के ज़िंदगी में ये माँ और बाप ऐसे किरदार हैं जो हर इंसान के ज़िंदगी में इन दोनों का नाम आता है। और ये अपने औलाद की तालीम व तरक्की के लिए, अपने औलाद की तरबियत के लिए, अपने औलाद की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि समंदर के पाताल तक तो कोई पहुंच सकता है, लेकिन माँ के मोहब्बत का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ के मोहब्बत को किसी तराजू पे तौला नहीं जा सकता, क्योंकि माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी। माँ अपने बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए वो किन किन मरहलों से गुजर जाती है। अगर किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो वो इससे भी गुरेज नहीं करती। अगर किसी के कपड़े साफ़ करने पड़े तो वो इससे भी परहेज़ नहीं करती। अगर किसी की ग़ुलामी करनी पड़े तो माँ इससे भी परहेज़ नहीं करती। और यहाँ की मैंने पढ़ा है कि माँ अपने कातिल को भी माफ़ कर दिया करती है। एक शख्स था जो जब भी हज को 40 साल से वो हज को जाता, और जब भी वो हज को जाता तो अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह का कोई वली उसे आकर ये खबर देता कि अल्लाह ने तुम्हारे हज को रद्द कर दिया है। एक मरतबा जब ये गया तो इसे मालिक बिन दिनार मिले और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे हज को रद्द कर दिया है। तो ये मायूस हो गया, जो कि इसे पता था कि इसके साथ ये मामला 40 साल से पेश आ रहे हैं। तो ये मायूस हो गया। तो मालिक बिन दिनार ने पूछा, आखिर क्या वजह है, इसके पीछे की बात क्या है कि तुम मायूस हो गए। तो वो कहता है कि मैं वो कम नसीब हूँ, मैं वो बदनसीब हूँ कि मेरे जवानी का वक्त था और बुरे दोस्तों का साथ मिला, और बुरे दोस्तों के साथ की वजह से मैं शराब का आदी बन गया। मैं शराब का आदी बन गया। और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना गुजरा था और रमज़ानुल मुबारक की पहली शब थी, और मेरे दोस्तों ने मुझे इतना शराब पिला दिया कि मैं बिल्कुल नशे में हो गया। और नशे की हालत में जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा कि अल्लाह तुझे तबाह करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तू रमज़ानुल मुबारक के पहली शब में ऐसे काम करता है।
और माँ ने उसे तमाचा मारा। वो कहता है कि मैं नशे की हालत में था और जब माँ ने मुझे मारा तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने माँ को मारा और आग जल रही थी, अपने माँ को आग में फेंक दिया। इतने देर में मेरी बीवी आई और मुझे गुस्से से खींच करके बिस्तर के तरफ फेंक दी और मैं बिस्तर पर जाकर सो गया। मैं नशे की हालत में था, लेकिन जब आधी रात गुजरी और मैं नशे से बाहर आया, नशा मेरा खत्म हुआ तो मैं अपनी बीवी को आवाज दिया। मैंने अपनी बीवी को आवाज दिया, अरे बीवी कहाँ हो तुम? तो वो कहती है अरे बदबख्त, तू बदबख्त है। तो वो कहता है फरमा बरदार बीबी, इससे पहले भी मैंने शराब पी है, लेकिन तुमने इस तरह से मुझसे कभी बात नहीं की। आखिर क्या वजह है जो तुम इस तरह से मुझसे बात की हो? तो उसकी बीवी कहती है कि अरे बदबख्त, तू जब अपनी माँ का ना हो सका तो तू किसी और का क्या होगा? तुझे जब शराब पीकर तू आया था और तेरी माँ ने तुझे डांटा तो तू अपने माँ को आग में फेंक दिया और तू अपने माँ को आग में फेंक दिया। वो उठता है और जाकर देखता है तो उसकी माँ बिल्कुल जल चुकी थी और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और इससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। इससे वो बहुत मायूस हुआ और वो कहता है कि मैं अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी ली और अपने दाएं हाथ को काट दिया। वो मालिक बिन दिनार से कहता है उसके काटने के बाद मैंने बहुत तौबा की, मैंने अल्लाह के हुजूर बहुत तौबा किए और मैंने बहुत इबादत की और मैं 40 साल से मुसलसल रोजे से हूँ और मैं बस मुट्ठी पर चने से इफ्तार करता हूँ। मुसलसल रोजे से हूँ मैं और पूरी रात इबादत करता हूँ, सिर्फ इबादत और 40 साल से मैं हर साल हज को आता हूँ और अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई वली आकर मुझे यह पैगाम देता है कि अल्लाह ने मेरे हज को रद्द कर दिया है, अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया। तो मालिक बिन दिनार ने गुस्से से उसके हाथ को छिड़का और छिड़कर कहा कि तू बदबख्त है, तू अपने माँ का कातिल है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे इस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला जमीन और आसमान को खाक कर दे, जमीन और आसमान को जलाकर खाक कर दे। ये कहकर मालिक बिन दिनार अपने हुजरे की तरफ जा रहे थे तो ये आसमान की तरफ नजर करके कहता है कि ऐ गमों को दूर करने वाले, ऐ गमों का इजाला करने वाले, ऐसा रहमानुर रहीम, ऐ सत्तारो गफ्फार, तू मेरे भी गुनाहों को बख्श दे, मेरी खताओं को माफ कर दे मेरे मौला। ये सुनते हुए मालिक बिन दिनार जा रहे थे और जाकर जैसे अपने हुजरे में पहुंचे, हुजरे में पहुंच करके जैसे ही लेटे उनकी आंख लग गई और ख्वाब में देखते हैं कि उन्हें हुजूर की ज़ियारत हो गई और हुजूर कहते हैं ऐ मालिक, तूने मेरे जिस गुलाम को ना उम्मीद किया है उसे जाकर उम्मीद करना और उससे बताना कि कयामत में उसके साथ क्या होगा। रब ताला अल्लाह ताला कयामत में उसके माँ के दरमियान फैसला करेगा और उसकी माँ के हक में फैसला करेगा और यह शुरू के 3 साल जहन्नम में जलेगा। जब इसकी माँ को पता चलेगा कि इसके कातिल के जुर्म में इसके बेटे को जहन्नम में जलाया जा रहा है तो वहाँ भी माँ की ममता को जोश आएगा और माँ रब से कहेगी कि मौला मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरे बेटे को मेरे सुपुर्द कर दे। इस माँ की सिफारिश को रब कबूल करके उसके बेटे को उसके सुपुर्द करेगा और पूछेगा बता अब तू क्या चाहती है? तो उसकी माँ कहेगी मौला मैं और मेरे बेटे दोनों जन्नत में जाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उसके माँ की सिफारिश को कबूल फरमाएगा। आका फरमाते हैं कि उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी और उसका बेटा भी जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी और उसका बेटा भी जन्नत में जाएगा। जरा देखे माँ अपने कातिल को माफ कर रही है और वो भी किस जगह जिसे कयामत का दिन कहा जाता है, जिसे हश्र का मैदान किया जाता है। लेकिन अफसोस कि हमने सबसे मोहब्बत की है, हम सबके साथ अच्छे रवैये से पेश आते हैं, लेकिन अफसोस कि हम माँ बाप से अच्छे रवैये से पेश नहीं आते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप से मोहब्बत से पेश नहीं आते, मोहब्बत से बातें नहीं करते। अरे हम उनसे मोहब्बत से बातें नहीं करते जिनके रिश्तों में ततहीर है, हम उनसे मोहब्बत से बात नहीं करते, मोहब्बत से पेश नहीं आते जिनके रिश्तों में कोई रिया नहीं, जिनके रिश्तों में कोई दिखावा नहीं। आका फरमाते हैं कि जो बंदा अपने माँ बाप को खुश कर दे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है। अगर एक को खुश किया तो एक दरवाजा खुलेगा, अगर दोनों को खुश किया तो दोनों दरवाजा खुलेगा।
कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि अगर घर के सारे फैसले माँ लेती है और वो सारी जरूरियात को माँ पूरी करती है तो बच्चे माँ के पास लगे रहते हैं, बाप को अहमियत नहीं देते। अगर बाप के हाथ में सारा कारोबार है तो बाप से लगे रहते हैं कि माँ को अहमियत नहीं देते। याद रखें कि माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की ताजीम और माँ बाप से मोहब्बत इस बुनियाद पर नहीं कि वो कारोबारी है, माँ बाप से मोहब्बत इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हमारे जरूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि माँ बाप की मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे माँ बाप है। उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि कोई मुझे ये बताए कि कहीं मेरे आका ने ये फरमाया हो कि अगर बाप वली अल्लाह हो तो ही उसकी खिदमत करोगे तो अल्लाह राजी होगा, बाप अगर नमाजी हो तो ही उसकी रजा में अल्लाह का रजा है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि माँ अगर जो बाप बन गया उसकी इज्जत मुकद्दम हो गई, जो माँ बन गई उसकी शान अलग हुई। माँ बाप की इज्जत इस बुनियाद पर नहीं, माँ बाप की इज्जत नेक अमल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि माँ बाप की इज्जत इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे माँ बाप है। और यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया कि माँ अगर मुशरिका हो, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं कि सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है तो वो शिर्क है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो अगर आका फरमाते हैं कि जो अगर जिसके माँ बाप मुशरिका हो तुम उसके साथ भी हुस्ने सुलूक करो। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर, जो अबू बकर की बेटी है, ये फरमाते हैं कि अभी मेरी माँ ईमान नहीं लाई थी, अभी ये फरमाते हैं कि मेरी माँ ईमान नहीं लाई थी, यानी अबू बकर की बीवी वो अभी ईमान नहीं लाई थी। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के बारगाह में गई और हुजूर के बारगाह में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ अभी ईमान नहीं लाई, क्या मैं अब भी उसके साथ हुस्ने सुलूक करूं? तो आका फरमाते हाँ तुम अब भी उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। तो जरा देखें कि जब नबी ने फरमा दिया तो हम फिर दाढ़ी का बहाना लेते हैं। ऐसे लोग पूछते हैं कि मैं दाढ़ी रखा हूँ और मेरा बाप दाढ़ी नहीं रखता, क्या मैं भी उसकी खिदमत करूँ? मैं नमाजी हूँ, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अब भी उसकी खिदमत करूँ? मैं रोजा रखता हूँ, मेरा बाप अब भी रोजा नहीं रखता, क्या मैं वो भी उसकी खिदमत करूँ? याद रखो, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की ताजीम इसलिए नहीं कि वो नेक अमल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे माँ बाप है। वो अलग बात है कि माँ को भी नेक होना चाहिए, क्योंकि जिनके चेहरे को देखने पर रब हज्जे मकबूल का सवाब अता करे उसे भी नेक होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि दरिया के किनारे रहकर लोग प्यासा रह जाए। जिसके चेहरे को देखकर हज्जे मकबूल का सवाब मिले उसे भी अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन जो बहाना बनाते हैं कि मेरे माँ बाप इबादत नहीं करते, वो नेक नहीं है, कि हम भी उसकी खिदमत करें, उनकी खिदमत इस बुनियाद पर नहीं कि वो नेक हो, बल्कि इसलिए करो कि वो तुम्हारे माँ बाप है, वो हमारे माँ बाप है। आप जितने भी बड़े बड़े हैं, जितने भी कामयाबी के मंशा पर फाइज हैं, उनकी जिंदगी को पेश करके देखो, उनकी जिंदगी के पीछे जरूर माँ बाप की दुआ मिलेगी। माँ की दुआ वो दुआ है जो अपने औलाद को बुलंदी पर पहुंचा देती है। माँ की दुआ वो दुआ है जो अपने औलाद को उरूज तक पहुंचा देती है। माँ की दुआ वो दुआ है जो अपने बेटे को कामों में मुश्किलात को आसान कर देती है। आप बताओ, मेरे नबी को किसी के दुआ की जरूरत नहीं, मेरे नबी पर खुदा दुरूद भेजता है। लेकिन याद रखो, जब मेरे नबी 6 साल के थे और जब उन्हें बहैसियत नबी किसी ने नहीं पहचाना था, तो अबुआ के मकाम पर एक हस्ती मौजूद थी जिसे अमीना खातून कहते हैं। वो पत्थर का सिरा लगाकर टीले में लेटी हुई थी और वहाँ 2 हस्तियां मौजूद थी। एक तो दाई जानिब आमिना खातून की कनीज और दूसरे जानिब 6 साल का नन्हा पैगंबर, महबूबे खुदा, महबूबे इलाही, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी। और जब आमिना खातून अपनी आखिरी हिचकियां ले रही थी, तो आखिरी हिचकियां लेते हुए ये कह रही थी कि हर बुलंदी को नीचे आना पड़ेगा, हर उरूज को जवाल आएगा, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके वजह से मेरा नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसकी वजह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, शरिया ताजुश शरिया। आमिना खातून फरमाती है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसकी वजह से कयामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। आप एक बात, बस आखिरी बात, अपनी बात खत्म करता हूं। हर इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसको उसकी सिफात को देखकर,
कोई भी उसकी किसी के जात से मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई किसी मुकर्रिर से मोहब्बत करता है तो इसलिए कि वो मुकर्रिर है। अगर आलिम से मोहब्बत करता है तो इसलिए कि वो आलिम है। अगर कारी से मोहब्बत करता है तो इसलिए कि वो कारी है। ये सब सिफात है। क्योंकि अगर मोहब्बत ही करना होता तो जब बंदे जब लिबास मैले होते हैं तब कोई क्यों नहीं मोहब्बत करता। अगर कोई बिना सिफात को देखे सिर्फ जात से मोहब्बत करता है तो वो कोई और जात नहीं बल्कि माँ बाप की जात है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर कोई सिफात नहीं होती, न उसके पास इल्म होता है, वो हमेशा गिलासत करता रहता है। लेकिन माँ बाप उसे साफ भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की उम्र को दराज करे, मेरे बेटे की उम्र को लंबी करे। हजरात, जो चीज जिसके पास नहीं होती है उसे उस चीज की कीमत समझ में आती है। तो हमारे माँ बाप अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आए। और अपने माँ बाप को कुरान में यहाँ तक आता है कि जब तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ़ी के आलम में पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न करो, उन्हें उफ तक न करो। और सूफिया फरमाते हैं कि उफ वो है कि जो सूफिया फरमाते हैं उफ कि अगर तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ़ी की हालत में पहुंच जाए और अगर गिलाजत कर दे तो उनको साफ करते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा भी न रखो, अपने मुंह पर कपड़ा भी न रखो, उनके दिल को तकलीफ होगा। इसलिए हज़रात, हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत से पेश आएँ और अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि ये हज़रात, ये वो नेमत है जो दूर चले जाने पर इस कदर तकलीफ होती है कि फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता। कोई चाहे आप कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो लेकिन उस वक्त तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक बाप आकर पीठ पे हाथ न रख दे, कि तब तक कोई कामयाबी फायदा नहीं देती। तो हजरात, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसको समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने दिल जलाकर सर राह रख दिया। अस्सलाम।